जादुई चांद और चूहिया की लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की चूहिया रहती थी। वह बहुत चतुर थी और हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब चांद आसमान में चमकता था। उसे लगता था कि चांद उससे मजाक कर रहा है, क्योंकि उसकी चांदनी इतनी तेज होती थी कि वह ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन गुड़िया ने आसमान की ओर देखा और गुस्से में कहा, अरे चांद, तू इतना क्यों चमकता है? मुझे ठीक से सोने भी नहीं देता। चांद मुस्कुराया और बोला, मैं तो अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करता हूं। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? गुड़िया ने तुनक कर कहा, अगर तू थोड़ा हल्का चमके तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं रात में आराम से सो सकूंगी। कि गुड़िया को एक उपाय सूझा। वह अपने दोस्त जादूगर उल्लू के पास गई और बोली, मुझे चांद को थोड़ा कमजोर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उल्लू हंस पड़ा और बोला, अरे छोटी चूहिया, चांद को हराना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम बहुत बहादुर हो तो एक जादुई मंत्र से उसे चुनौती दे सकती हो। गुड़िया खुश हो गई और उल्लू ने उसे एक जादुई मंत्र दिया। चमक घटा, रोशनी हटा, मेरी बात सुन, चांद तुझको सुला। गुड़िया ने पूरी ताकत से मंत्र बोला और अचानक चांद हल्का सा धुंधला हो गया। वह आश्चर्य से उछल पड़ी। वाह, यह तो सच में काम कर गया। चांद की चाल। लेकिन चांद भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी चांदनी से एक सुनहरी किरण गुड़िया पर फेंकी, जिससे गुड़िया के शरीर पर चांदी की चमक आ गई। अब वह जहां भी जाती, हल्का हल्का चमकती रहती। गुड़िया चौंक गई, अरे नहीं, अब तो मैं खुद चमकने लगी। चांद हंस पड़ा और बोला, अब तुम्हें पता चला कि रोशनी सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए होती है। अंत में दोस्ती। गुड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चांद से माफी मांगी और कहा, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी रोशनी कितनी जरूरी है। चांद ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बहुत मजेदार हो। चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं। उस दिन के बाद गुड़िया ने कभी चांद से लड़ाई नहीं की, बल्कि वह उसकी रोशनी में खुशी से नाचने लगी। और जब भी चांद पूरा होता, वह उल्लू के साथ बैठकर उसकी चमक का आनंद लेती। हमें हमेशा चीजों की अहमियत को समझना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोचना चाहिए। हर चीज का एक उद्देश्य होता है।